जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा सीधे ही ज़ेनो पैलेस की तरफ पहुंच चुके होते हैं और हम देखते हैं जैसे ही वो ज़ेनो पैलेस के गेट की तरफ पहुंचते हैं वैसे ही उन्हें कुछ अजीब सी ही एनर्जी महसूस होती है और उनमें से गोकू कहता है कि वेजिटा मैंने तो ये एनर्जी टाइम चेम्बर के अंदर महसूस करी थी, यही टाइम चेम्बर से एनर्जी आ रही थी। इस पे वेजिटा कहता है कि हाँ काकरोट तुम एकदम सही कह रहे हो, ये एनर्जी बिल्कुल सेम टू सेम उस टाइम चेम्बर वाली एनर्जी से मैच कर रही है। मेरे को तो लगता है कि हमें उस टाइम चेम्बर में ग्रैंड प्रीस्ट ने ही फंसाया था और वो एनर्जी ज़ेनो पैलेस से आ रही है, तो मतलब ये ग्रैंड प्रीस्ट की ही होनी चाहिए। और फिर गोकू कहता है कि तो चलो फिर वेजिटा हम अंदर जाके उस ग्रैंड प्रीस्ट को खत्म कर देते हैं, उसने हमें आखिर उस टाइम चेम्बर में लॉक कैसे किया। इस चीज को सुनने के बाद वेजिटा कहता है कि हाँ चलो काकरोट जल्द से हम चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ही ज़ेनो पैलेस के अंदर एंटर हो जाते हैं और हम देखते हैं जैसे ही वो अंदर सबसे अंदर वाले रूम में जाते हैं वैसे ही वो देखते हैं ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट दोनों ही जमीन में लेटे हुए होते हैं और बीरोस और विस के पेट में छेद रखा होता है। ये चीज को देखने के बाद गोकू और वेजिटा दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो फिर डार्क को देखते हैं और डार्क वहाँ पर कहीं और की तरफ देख रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को जो कि वेजिटा से हल्की सी आवाज में कहता है कि वेजिटा आखिर ये क्या हो रखा है यहाँ पर, ये ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट बीरोस और विस यहाँ पर क्यों मरे हुए हैं। और फिर वेजिटा कहता है कि काकरोट ये चीज तो मेरे को भी पता है, मेरे को तो लगता है कि ये जो हमारे आगे बंदा खड़ा है इसने ही इन सबको मारा है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर नीचे ज़ेनो को जो कि अभी भी होश में होता है और वो गोकू से कहता है कि गोकू और वेजिटा तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इससे तुम नहीं बच पाओगे। और फिर इस चीज को सुनने के बाद डार्क और भी ये चीज को सुन लेता है। फिर वो डार्क और पीछे की तरफ देखता है तो वो खुद शॉक हो जाता है और फिर डार्क और गोकू और वेजिटा को देखने के बाद शॉक हो रखा होता है क्योंकि गोकू और वेजिटा को वो टाइम चेम्बर के अंदर बंद करके गया था और अब गोकू वेजिटा उसके सामने खड़े हैं, तो इसलिए वो शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो हल्के से अपने मन में कहता है कि आखिर ये दोनों बाहर कैसे निकल गए, मैंने तो इन्हें इस खतरनाक से टाइम चेम्बर में लॉक करके रखा था, ये बाहर कैसे आ गए, कहीं इनने उस टाइम चेम्बर को तोड़ तो नहीं दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है ये उस टाइम चेम्बर को तोड़ पाए, ये तो सिर्फ मामूली से नॉर्मल से लोग हैं, ये कैसे तोड़ लेंगे उसे। और फिर गोकू ज़ेनो से कहता है कि ग्रैंड ज़ेनो आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। और फिर वेजिटा गोकू से कहता है कि काकरोट मेरे को जो एनर्जी महसूस हो रही है वो एनर्जी तुम्हें भी महसूस हो रही है, ये जो बंदा हमारे आगे खड़ा है इसके अंदर से वही एनर्जी आ रही है जो कि उस टाइम चेम्बर के अंदर से आ रही थी। और फिर गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा तुम सही कह रहे हो, एनर्जी तो इसके अंदर से आ रही है, तो हमें उस टाइम ग्रैंड प्रीस्ट ने क्यों लॉक किया था। जिसके बाद हम देखते हैं डार्क को जो कि कहता है कि तुम दोनों उस टाइम चेम्बर से बाहर कैसे निकल गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि तुम्हारी किसी ने मदद ना करी हो, मेरे को बताओ किसने तुम्हारी मदद करी है उस टाइम चेम्बर से निकलने में। और फिर गोकू कहता है कि वेजिटा मेरे को तो अब यही लग रहा है कि इसी ने टाइम चेम्बर में हम दोनों को लॉक कर दिया था और वैसे भी हमें ग्रैंड प्रीस्ट लॉक ही क्यों करेगा। और फिर वेजिटा कहता है कि हाँ सही कह रहे हो काकरोट, मेरे को शायद अब पता चल गया है कि किसने हमें लॉक किया था। और फिर हम देखते हैं डार्क को जो कि कहता है कि अब तुम दोनों की बारी है इन सब की तरह ही मरने की, अब तुम दोनों मेरे हाथ से नहीं बच पाओगे। और फिर गोकू डार्क से कहता है कि वैसे हमें उस टाइम चेम्बर में तुमने ही लॉक किया था। और फिर डार्क कहता है कि लगता है तुम दोनों समझ गए कि तुम्हें किसने टाइम चेम्बर में लॉक किया था, ग्रैंड प्रीस्ट जैसा बन के आया था और तुम दोनों इतनी आसानी से उस टाइम चेम्बर में लॉक भी हो गए। मेरा प्लान तो वहीं पर खत्म हो गया था, लेकिन तुम दोनों अब मेरे सामने आ गए हो तो अब मैं तुम्हें खत्म ही कर दूंगा। मैंने सोचा था कि तुम्हें मैं खत्म ना करूं, लेकिन अब मेरे को तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा। मैंने अच्छा खासा तुम उस टाइम चेम्बर में लॉक करके रखा था, लेकिन तुम दोनों को मरने की बहुत ज्यादा शौक है, तो अब मरो। और फिर हम देखते हैं डार्क और सीधा ही अपने हाथ में एक बड़ा सा एनर्जी बॉल बना के गोकू और वेजिटा पे मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा एकदम से वहां से साइड हो जाते हैं और उसकी बॉल से बच जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को जो कि कहता है कि काकरोट अब तो इसे हमें मारना ही पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा ही बोल रहा है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू सीधा ही अपने हाथ में एक बड़ी सी एनर्जी बॉल बना के डार्क पे मार देता है और हम देखते हैं डार्क के पास जैसे ही वो बॉल पहुंचती है वहां पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन डार्क के अगल बगल शील्ड आ जाती है। और फिर इस चीज को देखने के बाद गोकू कहता है कि वेजिटा मेरे को तो लगता है कि उसके ऊपर हमारी की एनर्जी का असर नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके अगल बगल में शील्ड आ जा रही है। इसे मानना तो सच में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को जो कि सीधे ही डार्क पे ऊपर हमला करने के लिए चला गया होता है और हम देखते हैं गोकू उसको देखकर कहता है कि वेजिटा थोड़ा संभल के लड़ना। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि चलो फिर देख ही लेते हैं कि अब मेरी नई फॉर्म में कितना ज्यादा ताकत है, क्या मैं इसको आराम से हरा दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा उसके ऊपर मुक्के से हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं डार्क और वेजिटा के पंचेस को थोड़े बहुत डॉज कर रहा होता है, लेकिन वेजिटा भी रुकता नहीं है, वो उसके ऊपर पंचेस से हमला करते ही जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा का एक पंच
सीधे ही डार्क ओर के पेट में लगता है और हम देखते हैं डार्क ओर के मुंह से खून निकल जाता है और जैसे ही वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ ही होता है वैसे ही वेजिटा डार्क ओर के मुंह पे भी पंच मार देता है और जिस वजह से हम देखते हैं पीछे की तरफ डार्क ओर गिर जाता है और उसी टाइम पर हम देखते हैं वहाँ पर गोकू आ जाता है और गोकू अपने हाथ में एक छोटी सी एनर्जी बॉल बना के डार्क ओर के ऊपर मार देता है, जिसके बाद हम देखते हैं डार्क ओर के अगल बगल में शील्ड जाती है। जैसे ही वहाँ पर शील्ड आती है तो गोकू सीधे ही उसके शील्ड में बहुत पंचेस मार के उसके शील्ड को तोड़ देता है और हम देखते हैं वेजिटा सीधे ही फाइनल फ्लैश से डार्क ओर के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा का फाइनल फ्लैश सीधे ही डार्क ओर के मुंह पे लगता है और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और जैसे ही वहाँ से सारा धूल हटती है वैसे ही हम देखते हैं डार्क ओर वहाँ पर खड़ा होता है जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं डार्क ओर को जो कि कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुम दोनों तो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो। अब मेरे को लगता है कि ये मेरे को अपनी असली पावर दिखानी ही होगी और तुम दोनों का खेल खत्म करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं डार्क ओर अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और वो रेंज में आ जाता है। लेकिन जब वो पावर अप कर रहा होता है लेकिन फिर हम देखते हैं वहाँ पर ग्रैंड पी जो कि जमीन में लेटा हुआ होता है वो गोकू से कहता है कि गोकू और वेजिटा तुम दोनों को इससे बहुत ही ज्यादा संभाल के लड़ना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसकी पावर को तुम हल्के में मत लेना। इसने मुझे और ग्रैंड जेने को सिर्फ एक दो पंचेस में ही ढेर कर रखा है और बात करें बीरोस और विस की तो इनने बस उसे एक एक की ब्लास्ट में खत्म कर दिया। तुम दोनों संभाल के लड़ना। जिसके बाद गोकू कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट आप फिक्र मत करो, यहाँ पर हम इसे संभाल लेंगे। और हम देखते हैं डार्क ओर की पावर अब बढ़ चुकी होती है, जिसके बाद डार्क ओर कहता है कि बस अब तुम दोनों गए काम से, अब तुम दोनों मेरे को हाथ भी नहीं लगा पाओगे क्योंकि तुम दोनों ने अब मेरे को गुस्सा दिला दिया है और जब मेरे को गुस्सा आता है तो तुम भी नहीं जानते हो कि क्या होने वाला है। इतना कहते ही हम देखते हैं डार्क ओर सीधे ही गोकू और वेजिटा को दोनों को एक साथ ही मारने के लिए चले जाता है और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा बहुत दूर दूर खड़े होते हैं लेकिन तब भी हम देखते हैं डार्क ओर गोकू को पहले पेट में पंच मार के सीधे ही वेजिटा के मुंह पे पंच मार देता है और हम देखते हैं फिर बाद में गोकू के मुंह से खून निकलता है और हम देखते हैं वेजिटा पीछे की तरफ जमीन में गिर जाता है और वहाँ पर वो लेट जाता है। लेकिन फिर इस चीज को देखने के बाद गोकू कहता है कि इस चीज के लिए तो मैं भी रेडी नहीं था, लगता है ये सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, मुझे इससे फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू सीधे ही डार्क ओर पे ऊपर पंचिस से हमला करने चले जाता है लेकिन हम देखते हैं नीचे वेजिटा अभी भी गिरा होता है और फिर हम देखते हैं वेजिटा खड़े उठता है और वो कहता है कि इसका पंच तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे पंच अगर ग्रैंड पिस्ट और जेनो खाएंगे तो सच में वो तो मर ही जाएंगे, ये तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा कहता है बस अब इसको मेरे को हराना ही पड़ेगा, चाहे इसका पंच कितना भी ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, मेरे को इसे हराना ही है। इसने आखिर हमें टाइम चेम्बर के अंदर लॉक कैसे कर दिया। और हम देखते हैं वेजिटा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी पावर को बढ़ा देता है। जिसके बाद वेजिटा सीधे ही अपनी पावर को बढ़ा के सीधे डार्क ओर पे हमला करने के लिए चले जाता है और हम देखते हैं गोकू वहाँ पर डार्क ओर को पंचेस मार रहा होता है लेकिन डार्क ओर सारे पंचेस को आराम से डॉज कर लेता है। लेकिन फिर वहाँ पर एंट्री होती है वेजिटा की जो कि साइड से आके डार्क ओर के मुंह पे पंच मार देता है और हम देखते हैं डार्क ओर कोने की तरफ गिरने लगता है। लेकिन हम देखते हैं वेजिटा रुकता नहीं है, वो अपने हाथ में की ब्लास्ट बना के डार्क ओर के मुंह पे फोड़ देता है, जिस वजह से हम देखते हैं डार्क ओर के मुंह से और ज्यादा खून निकलने लगता है। डार्क ओर नीचे की तरफ गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा दोबारा से आता है और उसके सर पे पंच ही पंच बजाने लगता है। इस चीज को देखने के बाद डार्क ओर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने हाथ में बड़ी सी एनर्जी बॉल बना के वेजिटा को ऊपर ही फेंक देता है और हम देखते हैं वो एनर्जी बॉल वेजिटा को लग भी जाती है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं डार्क ओर खड़े उठता है और वो हंसने लगता है और वो कहता है कि इसको क्या लगा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैंने अभी से खत्म कर दिया है और ये अब मर चुका होगा क्योंकि मेरी एनर्जी बॉल इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि कोई भी उससे मर जाए। लेकिन हम देखते हैं वेजिटा डार्क ओर के पीछे ही खड़ा होता है और हम देखते हैं वेजिटा डार्क ओर के पीछे से एक पंच मारता है जिस वजह से डार्क ओर आगे की तरफ खिसकने लगता है। फिर उसके बाद जैसे ही वो पीछे देखता है तो वो देखता है वेजिटा वहां पर खड़ा होता है और फिर वो कहता है कि क्या ये कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू भी आ जाता है डार्क ओर पे हमला करने के लिए और हम देखते हैं कि डार्क ओर गोकू को देखता नहीं है तो गोकू उसके ऊपर पीछे से सर में लात मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि डार्क ओर थोड़ा आगे की तरफ गिरने लगता है। जिसके बाद डार्क ओर कहता है कि बस बहुत हो चुका है, लगता है अब मेरे को ज्यादा ही पावर यूज करनी पड़ेगी, अब मैं तुम दोनों को एक ही चुटकी में खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं डार्क ओर के अगल बगल से बहुत ही ज्यादा ही डार्क एनर्जी निकलने लगती है और हम देखते हैं वो डार्क एनर्जी जेनो ग्रैंड प्रीस्ट बीरस और विस के अंदर से आके सीधे ही उसके अंदर डार्क ओर के अंदर जाने लगती है और वो पूरे जेनो पैलेस से सारी डार्क एनर्जी खींचने लगता है और उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी आ जाती है। इतनी ज्यादा डार्क एनर्जी को देखने के बाद गोकू कहता है कि वेजिटा आखिर ये हो क्या रहा है, यहाँ पर इतनी ज्यादा डार्क एनर्जी आ कहाँ से रही है। और वेजिटा कुछ समझाने ही वाला होता है लेकिन फिर हम देखते हैं वेजिटा के अंदर से भी डार्क एनर्जी सीधे डार्क
और के अंदर जाने लगती है और वेजिटा इस चीज को देखने के बाद गोकू से कहता है कि कैकरॉट देखो मेरे अंदर से भी ये कुछ निकल रहा है। और फिर हम देखते हैं कि डार्क और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन चुका होता है क्योंकि अब उसने बहुत ही जगहों से डार्क एनर्जी जमा कर ली होती है। और फिर हम देखते हैं डार्क और बहुत ही बुरी तरीके से हंसता है और वो कहता है कि अब मैं इस पूरे मल्टीवर्स को डार्क बना दूंगा और खत्म कर दूंगा। सबसे पहले तो मैं तुम दोनों को खत्म करूंगा। जिसके बाद हमें नरेटर की आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है कि तो आखिर आगे क्या होने वाला है? क्या डार्क और अपनी इस डार्क एनर्जी की मदद से गोकू और वेजिटा को हरा देगा या फिर गोकू और वेजिटा कुछ और ही करेंगे जिससे वो पूरा मल्टीवर्स को बचा पाए? तो ये चीज तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता लगेगी। तो जल्दी से आप लाइक और कमेंट कर दो।